Hello friends, welcome to my channel. So today we'll learn one word substitution, जिसका मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस यूज़ ना करके एक वर्ड यूज़ करते हैं हम और उसका मीनिंग सेम ही रहता है. इसे कहते हैं हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. We will learn this in 3 languages, English, Hindi and Gujarati. So let's begin. Our first sentence is one who does not believe in God. एक इंसान जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता. એક માણસ કે ગમે તે માણસ જે ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ નથી રાખતો, જે ભગવાનમાં બિલીવ नहीं करतो. इसका आंसर है एथिस्ट. इसका गुजराती का अर्थ होता है नास्तिक और या फिर अनिश्वरवादी, और इसे हिंदी में भी हम कहते हैं नास्तिक. इसके सिनोनिम्स मतलब कि सिमिलर वर्ड्स है नॉन बिलीवर या फिर इरिलीजियस पर्सन, और इसके एंटोनिम्स मतलब कि ऑपोजिट्स है बिलीवर या फिर रिलीजियस. इसका एग्जाम्पल होगा I have no reason to believe there is a God, therefore I am not agnostic, I am atheist. मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं खुदा पे यकीन रखूँ, इसलिए मैं नास्तिक हूँ. મારા પાસે એવું કોઈ કારણ નથી કે હું ભગવાનમાં માનું, એટલા માટે હું नास्तिक છું. अब इसको हम दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेड ऑफ वन हु डज़ नॉट बिलीव हम कर देंगे वन हु बिलीव्स. ओके, हु डज़ बिलीव्स या वन हु बिलीव्स, ये डज नॉट निकाल देंगे. तो इसका आंसर होगा थीस्ट, THIEST, थीस्ट. जो कि भगवान पर बिलीव करता है उसे हम कहते हैं आस्तिक, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी हो या गुजराती. और इसका एग्जाम्पल भी यही होगा कि जस्ट बिकॉज मैं भगवान पे मानता हूँ इसलिए मैं आस्तिक हूँ, मुझे खुदा पे यकीन है इसलिए मैं आस्तिक हूँ. और सेकेंड सेंटेंस इज वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स. एक माणस जो हमेशा पॉजिटिव वस्तु ने जोवे छे, इंसान की जो ब्राइटर साइड यानी कि पॉजिटिव साइड को देखता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट. और इसको गुजराती में कहते हैं हम आशावादी. गुजराती में આપણે आशावादी कहिए છીએ और हिंदी में कहते हैं आशावादी. सेम सिनोनिम्स होंगे, एक तो होपर या फिर कॉन्फिडेंट. इसके ऑपोजिट्स मतलब कि एंटोनिम्स होंगे होपलेस या फिर पेसिमिस्ट. इसका एग्जाम्पल है एन ऑप्टिमिस्ट सीज द रोज, अ पेसिमिस्ट द थोर्न. इसका मतलब है आशावादी मानस हमेशा गुलाब जोवे छे, कांटा नहीं. અને हिंदी में भी हम बोलेंगे कि आशावादी लोग हमेशा गुलाब को देखेंगे, कांटों को नहीं. इसे भी हम दूसरी तरह यूज़ कर सकते हैं. मीन्स इंस्टेड ऑफ द ब्राइट साइड, ये ब्राइट निकाल के हम करेंगे यहाँ पे डार्क साइड. सॉरी, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई राइटिंग. तो द सेंटेंस हो गया द वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, मतलब हमेशा नेगेटिव सोचता है, उम्मीद नहीं होती है उसको, सिर्फ गलत गलत दिखता है पहले, उसके कहते हैं हम पेसिमिस्ट. इट इज़ ऑपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्ट. सो यहाँ पर भी एग्जाम्पल भी मिल गया आपको कि जो पेसिमिस्ट होगा वो हमेशा कांटों को पहले दिखेगा, गुलाब को नहीं. ठीक है. हमारा अगला सेंटेंस है वन हु नोज़ एवरीथिंग, जिसे सब कुछ पता है, जिन्हें बधुज खबर है. इसका आंसर है ओमनीसेंट. इसका गुजराती का अर्थ होता है सर्वज्ञ और हिंदी में हम कहते हैं सर्वदर्शी. इसका सिनोनिम्स है ऑल नोइंग या फिर इनफाइनाइटली वाइज. इसके एंटोनिम्स है अननोइंग, जिसे कुछ नहीं पता है. इसका एग्जाम्पल होगा मैनी ऑफ अस बिलीव दैट गॉड इज़ ओमनीसेंट. हम में से कई लोग मानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है. આપણામાંથી ઘણા એવું માને છે કે ભગવાન સર્વજ્ઞ છે અને બધી જ ખબર છે. हमारा अगला सेंटेंस है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. इसे कहते हैं हम ओमनी प्रेजेंट. इसको गुजराती में हम कहते हैं सर्वव्यापी और हिंदी का अर्थ होता है सर्वभूत. सिनोनिम्स है इसके यूबिक्विटस या फिर वर्ल्ड वाइड. एंटोनिम्स है लिमिटेड या फिर एब्सेंस. एग्जाम्पल होगा इसका एयर इज़ ओमनी प्रेजेंट, मतलब हवा बधे मौजूद है, बधे है, सर्वव्यापी है. हवा है जो वो सर्वभूत है, सभी जगह पर मौजूद है. दैट इज़ वाई ओमनी प्रेजेंट मीन्स द पर्सन और एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वन हु इज़ ऑल पावरफुल. इसे हम कहते हैं ओमनी पोटेंट. गुजराती में એને આપણે કહીએ છીએ सर्वशक्तिमान और हिंदी में भी हम कहते हैं सर्वशक्तिमान. सिनोनिम्स आर सुप्रीम या फिर इनविंसिबल. एंटोनिम्स होंगे इसके पावरलेस या फिर इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल होगा इसका मनी इज़ नॉट ओमनीपोटेंट बट वी कैन नॉट सर्वाइव वेल विदाउट इट. मतलब पैसा सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन
हम इसके बिना अच्छे से ગુજારા નહીં કરી શકते. પૈસો સૌથી વધારે કે સર્વશક્તિમાન નથી, મહત્ત્વનો નથી, પણ એના વગર આપણે સારી જિંદગી નથી જીવી શકતા. દેટ ઇઝ વાય વન હુ ઇઝ ઓલ પાવરફુલ મતલબ કે જે સૌથી સર્વશક્તિમાન છે એને આપણે કહીએ છીએ ઓમનીપોટેન્ટ. Our next sentence is one who cannot read and write. एक इंसान जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, एवं मानस के जो वाँची नहीं सकते ने लखी नहीं सकते. इसका आंसर है इलिटरेट. उसे कहते हैं हम इलिटरेट. गुजराती में આપણે એને કહીએ છીએ અભણ और हिंदी में हम कहते हैं अनपढ़. इसके सिनोनिम्स है अनएडुकेटेड या फिर अनलेटर्ड और एंटोनिम्स है लिटरेट या फिर नॉलेजेबल. इसका एग्जाम्पल होगा ही इज़ इलिटरेट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर्स. જ્યારે कंप्यूटरની વાત આવે તો એ અભણ છે. जब कंप्यूटर की बात आती है तो हम उसे अभण अनपढ़ कह सकते हैं. This is the example. So the one who cannot read and write is known as illiterate. Our next sentence is one who acts against religion. इंसान जो कि धर्म के विरुद्ध काम करता है एवो मानस के जे धर्मना विरोधમાં ચાલે છે. इसका आंसर है हिरेटिक. इसको हम गुजराती में विधर्मी कहते हैं और हिंदी में विधर्मी भी कहते हैं और धर्म विरोधी भी कह सकते हैं. इसके सिनोनिम्स हो गए रिलीजियस आउटकास्ट या फिर नॉन कन्फर्मिस्ट और एंटोनिम्स ऑपोजिट्स हो गए कन्फर्मिस्ट या फिर बिलीवर. इसका एग्जाम्पल है ही वॉज कंसिडर्ड हेरेटिक एंड दस नो वन अप्रूव्ड हिज आइडियाज़. उसको सब लोग विधर्मी मानते थे इसलिए उनके विचार को कोई हामी नहीं देता था. या फिर गुजराती में हम कह सकते हैं कि એના વિચારો મતલબ હંમેશા એ માણસ હંમેશા વિધર્મી રહ્યો છે તેના એટલા માટે આપણે એના આઈડિયાઝ માનશું નહીં. તો ધ વન હુ એક્ટ્સ અગેન્સ્ટ રિલિજન્સ કે જે એક ધર્મના વિરોધ ઓપોઝિટ ચાલે છે એને આપણે કહીએ છીએ હિરેટિક. ઓકે. Our next sentence is one who offers one's services. इंसान जो अपनी સર્વિસ મતલબ મદદ के लिए सामने आता है. मानस के जे सामेथी मदद करवा माटे आवे छे उसको हम कहते हैं वॉलंटियर. इसको हम गुजराती में कहते हैं स्वयं सेवक और हिंदी में इसे कहते हैं हम स्वयं सेवी, स्वयं सेवक भी कह सकते हैं. सिनोनिम्स होंगे इसके कम फॉरवर्ड या फिर ऑफर. एंटोनिम्स होंगे ऑब्लिगेट और या फिर स्टेप बैक. इसका एग्जाम्पल होगा शी नाउ एक्ट्स एज अ वॉलंटियर इन लोकल स्कूल. वो अब एक लोकल स्कूल में एज अ स्वयं सेवक मतलब वॉलंटियर काम कर रही है. या फिर गुजराती में हम कहेंगे कि ए छोकरी स्थानिक जगह पर स्वयं सेवकનું काम करे છે एक स्कूल में. ठीक है. तो वन हु ऑफर्स वन्स सर्विसेज उसे कहते हैं हम वॉलंटियर. हमारा अगला सेंटेंस है वन हु इज़ अनेबल टू पे ऑफ वन्स डेट. एक इंसान के जो अपना ऋण नहीं चुका पा रहा है એવો માણસ કે જેનો એનો જે ઉધાર થયો છે એ નથી ચૂકવી શકતો, દેણું થયું છે પાછું નથી આપી શકતો. इसका आंसर है बैंकक्रप्ट, जिसको हम गुजराती में कहते हैं नादार और हिंदी में कहते हैं हम दिवालिया. कहता है ना कि चलो चुपचाप काम पे लग जाओ वरना दिवालिया निकल जाएगा. इसका सिनोनिम्स है इंसॉल्वेंट या फिर डेटर और एंटोनिम्स है सॉल्वेंट या फिर डिवॉइड ऑफ डेट जो कि किसी डेट के अंडर नहीं है. एग्जाम्पल होगा इसका मैनी कंपनीज वेंट बैंकक्रप्ट ड्यू टू पेंडेमिक. कई सारी कंपनियों का दिवालिया निकल गया क्योंकि पेंडेमिक आ गया था. या फिर गुजराती में हम कहेंगे फैलाता रोगचाराना कारणे घणी बधी कंपनियों नादार થઈ ગઈ मतलब એનો कर्ज चुकावी ना सकी. उसे हम कहते हैं बैंकक्रप्ट. हमारा अगला और इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस है वन हु लव्स मैनकाइंड. इंसान जिसको मनुष्य मानसाई क्या बोलते हैं ह्यूमैनिटी बहुत पसंद है, मैनकाइंड पसंद है. मानस के जेने बीजा मनुष्य प्रत्ये बहुत ज प्रेम है हम उसको कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट. और इसका गुजराती का मतलब होता है परोपकारी. हिंदी में भी परोपकारी कह सकते हैं और हिंदी में दूसरा वर्ड है जनहितैषी. इसके सिनोनिम्स होंगे ह्यूमैनिटेरियन या फिर आल्ट्रुइस्ट और एंटोनिम्स हो गए अनजेनरस या फिर मिज़ान्थ्रोपिक. जिसका एग्जाम्पल है ही वॉज अ ग्रेट फिलांथ्रोपिस्ट इंटरेस्टेड स्पेशली इन द एजुकेशन ऑफ ऑल डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन. वो एक बहुत ही परोपकारी इंसान थे जो कि वो जो बच्चा जो नॉर्मल नहीं है, डिसेबल है, उनकी मदद करना चाहता था एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई के मामले में. एवो माणस के जे परोपकारी हतो
અને એ બીજા નબળા છોકરાઓ કે જે આંધળા હોય કે ચાલી સરખા ના શકતા હોય એના માટે ભણવાની વ્યવસ્થા કરતો હતો, એટલે એને ફિલાન્થ્રોપિસ્ટ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ધ વન હુ લવ્સ મેનકાઇન્ડ. સો that's it for the today's video, friends. Thank you for watching. Please do like, share, subscribe, and we'll meet again with few more sentences. Thank you for watching.